8 तुम्हारा लेकर आ रहे हैं अ हाउस इज नॉट अ होम। अ हाउस इज नॉट अ होम जब कभी भी ये चैप्टर करो ना, तुम अपने सारी बुक्स में देख लेना वैल्यू बेस्ड चैप्टर्स दिए हुए हैं। और वैल्यू बेस्ड कैसे? क्योंकि आजकल सीबीएसई फोकस क्या कर रही है कि भाई पढ़ाई लिखाई तो चलता रहेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर तुम इंसान ही नहीं बन पाए तो फायदा क्या है। तो इस चैप्टर के अगर टाइटल को देखो, अ हाउस इज नॉट अ होम, इसका मीनिंग क्या जा रहा है बेटा? हाउस का मतलब मकान और होम का मतलब घर। अब मकान जो है वो किस चीज का बना होता है? ईंट पत्थर का। और जो घर है वो किसका बना होता है? जो खुशियों का। खुशियां को कहाँ से आएंगी? जो उसमें लोग रहते हैं उससे, राइट? वो लोग कैसे हैं? क्या वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं? क्या एक दूसरे के टुवर्ड्स कंसर्न शो करते हैं? कितने एक दूसरे के साथ अटैच है? इन सभी चीजों से एक मकान क्या बन जाता है? घर बन जाता है। और कहते हैं हम चाहे कितनी भी अपने घर को अपने मकान को सजा लें, संवार लें, कितनी भी महंगी महंगी चीजें वहां पर लाकर रख दें, लेकिन एक मकान हमेशा ईंट पत्थर ही रहता है। वो तब तक घर नहीं बन सकता जब तक वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो अच्छे हैं, वो एक दूसरे के को अंडरस्टैंड न करें, राइट? तो इस चैप्टर में मेन जो कैरेक्टर्स हैं उसमें एक जो सबसे पहला, हालांकि नाम इस बंदे का कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन जैसे वो बार बार आई, माई और बाकी चीजें यूज कर रहा है, तो जो ऑथर है हम कंसिडर करते हैं कि वही इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। तो सबसे मेन क्या है? एक टीन एज्ड बॉय। कौन है सेंट्रल कैरेक्टर? टीन एज्ड बॉय, लड़का है जो टीनेजर है, उसकी माँ है और एक छोटा सा किटन थी, और वो किटन अब क्या बन गया? कैट। किटन को उसने रेस्क्यू किया और बाद में वो क्या बन गया? कैट। ठीक है, तो ये तीन जो है वो मेन सेंट्रल कैरेक्टर हैं जो एक घर के अंदर रह रहा है। और इस चैप्टर में तुम्हें एक टीनेज जो बॉय होता है या गर्ल होती है, सबकी फीलिंग्स डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो वो फीलिंग्स की भी चर्चा की गई है। इस टाइम हमारा क्या होता है कि हम आर्ग्यूमेंट्स में बिलीव करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि वो मुझे देख रहा है, अगर वो मुझे देख रहा है तो क्यों देख रहा है, अगर वो मुझे नहीं देख रहा है, अरे हाउ डेयर ही, वो मुझे देख कैसे नहीं रहा है, समझ रहे हो? तो दोनों साइड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे अंदर है। दैट मीन्स मैं जैसा सोचूंगी मुझे एनवायरनमेंट क्या है वैसा ही नजर आएगा। तो एक टीनेज बॉय है जो क्या कर रहा है, संडे का टाइम है, वो अपना होमवर्क वगैरह कर रहा है, आराम से बैठा हुआ रिलैक्स पोजीशन में, और फॉरेन का सीन है। तो फॉरेन में नॉर्मली क्या होता है, ठंडा ज्यादा होता है, तो उसके घर में क्या है, फायर प्लेस है जहाँ पे आग क्या है, सुलग रही है। कुछ देर के बाद वो नोटिस करता है कि पूरे घर में क्या है, आग फैल चुकी है, धुआं धुआं हो गया है, एंड समहाउ दे ट्राई टू एस्केप, और निकल भी आते हैं। बट उसकी मदर, जिसकी पुरानी यादें उस घर के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उसके लिए तो वो घर था जहाँ उसके हस्बैंड थे इसलिए, क्योंकि ही इज नो मोर, राइट? तो वो भागती है अंदर। जैसे घर में कुछ आग लगे या कुछ भी ऐसे मिसहैपनिंग हो जाए, तो हम क्या करते हैं, जो चीजें जरूरी होती हैं उस टाइम भी दिमाग चलना चाहिए, हम उस चीज को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो कौन सी चीजें हैं जो जरूरी है? सबसे जरूरी होता है पैसा, सोना, चांदी, तो चलो जो भी आजकल तो लॉकर में सारे रखते हैं या एटीएम वगैरह में रखते हैं, बट वो एटीएम कार्ड या बाकी के डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी के पेपर्स, इंश्योरेंस के पेपर्स, बाकी सारी चीजें एक तुम क्या करते हो, किसी न किसी बॉक्स में लेकर रखते हो या कोई पर्टिकुलर प्लेस पर रखते हो, तो वो भी अंदर भागती है, डॉक्यूमेंटेशन लेकर आती है, और बाकी चीजें अपने पति की फोटोग्राफ्स वगैरह लेने के लिए दोबारा भागती है। जो बेटा है वो बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेटे के दिमाग में देखो बहुत कुछ है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट? बट वो बच्चा क्या करता है कि भाई फायरमैन वाले उसको पकड़ लेते हैं कि ठीक है तुम्हारी मम्मी को हम बचा लेंगे, यू नीड नॉट टू वरी, तुम कार में बैठो। कैट वहां पे आग को देखकर क्या होता है, कहीं इधर उधर हो जाती है, राइट? जो बच्चा है वो देखता है कि हाँ भाई मेरी मम्मी बच गई है, बाद में वो अपने कैट को ढूंढने की कोशिश करता है, वो भी नहीं मिलती। हमारा मेन फोकस क्या है बेटा, एक टीन एज बॉय की प्रॉब्लम। वहां पे प्राइमरी स्कूल के बाद हाई स्कूल में एंट्री लेनी होती है। हाई स्कूल कैसे, 9th 10th को हाई स्कूल कंसिडर किया जाता है, या 8th 9th 10th कह लो, कई स्कूल्स में 6th 7th 8th 6 to 10th कंसिडर कर लेते हैं, राइट? तो प्राइमरी स्कूल 5वीं तक स्कूल उसका खत्म हुई, एंड देन उसका स्कूल क्या हो गया, चेंज। तो जब हम छोटे होते हैं तो टीचर्स के साथ बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शंस होते हैं, हमारे दोस्त बन जाते हैं, तो उसके भी दोस्त इधर उधर हो गए सारे।
अब वो जितनी भी उसकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही थी ना, जब हमारा टाइम बुरा होता है तो हम क्या करते हैं, हर उस नेगेटिविटी को कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। पहले कि स्कूल चेंज हो गया मेरा, जो मेरे फेवरेट टीचर्स थे वो उधर रह गए और मैं अकेला आइसोलेटेड अलग स्कूल में आ गया। ठीक है, अब क्या दिमाग में चल रहा है कि ये नहीं अच्छे हैं। क्यों नहीं अच्छे हैं? क्योंकि उनसे भी दोस्ती नहीं हुई है। टीचर्स अभी नए नए हैं तो टीचर्स भी थोड़ा टारगेट करती है ना, हाँ भाई अपना नाम बताओ, इधर आकर बैठो, कैसे लिखते हो, राइट, वो चीजें आ गई। मदर ऑलरेडी उस स्टेट में है, ठीक है, जो हेल्प नहीं कर सकती, समझती नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स चलती हैं। जो प्यारी सी बिल्ली थी जिसको उसने बचाया था और बिल्कुल अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था एक पेट को, वो पेट क्या हुआ, चली गई। स्कूल नया, घर छूट गया एंड बिल्ली छूट गई। अब उसके पास क्या ऑप्शन था? पहला कि भाई लाइफ खत्म, एंड खत्म हो जाते हैं, हम भी मर जाते हैं। दूसरा, पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सोचता है कि भाई मुझे ऐसा लगा, रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि भाई लाइफ मेरी यहाँ पे एंड है। बट कहते हैं भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है साथ के साथ दूसरा दरवाजा खोल देता है। तो दूसरा दरवाजा क्या खुला? जब अगले दिन वो स्कूल जाता है तो उसको बड़ा अजीब सा, विज़र्ड सा, खुद को ही वो ज़ॉम्बी फील करता है कि यार मैं तो ज़ॉम्बी लग रहा हूँ, स्ट्रेंज सा लग रहा हूँ, सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे, है ना। क्यों मजाक उड़ाएंगे? कि भाई सब तो स्कूल यूनिफॉर्म में होंगे और मैं क्या पहन कर जा रहा हूँ, फॉर्मल। मेरे पास जूते भी नहीं है पहनने के लिए, मांगे हुए टेनिस शूज इधर उधर से मांगा उसने। क्यों? क्योंकि घर में था, ऐसे जूते इधर उधर फेंक देते हैं, वो सब कुछ तो जल चुका था। उसके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं था, बैग नहीं था, होमवर्क नहीं था, बुक्स नहीं थी, नोटबुक्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसके पास। तो वो बड़ा अजीब सी फीलिंग के साथ स्कूल जाता है और सोचता है कि यार हर चीज मुझे ही क्यों फील करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा ना कि कोई देखे तो क्यों देख रहा है और कोई ना देखे तो ऐसे, ये क्या हिम्मत हुई उसकी कि मुझे देख क्यों नहीं रहा है, राइट। तो इस वाली फीलिंग के साथ वो जाते हैं वहां पे। बट फॉर हिज सरप्राइज क्या था वहां पर, ऑटोमेटिकली उसको लगता है कि उसके लिए बड़ा सा टेबल अरेंज हुआ है, उस टेबल पे सारी चीजें जो उसको चाहिए। कहा जाता है भगवान जब तुम्हें देते हैं तो बांटना सीखो, और जब तुम कमी में होते हो तो मेहनत करना सीखो, ताकि कल को तुम्हारे पास इतना हो कि तुम बांट सको। ठीक है, तो सर्विस जो है वहां पे क्या हुआ, सभी ने अरेंज कर रखा था, अलग अलग चीजें जो भी उसकी रिक्वायर्ड चीजें थी वो उस टेबल पे रखी हुई थी, एंड ही वाज आस्क्ड टू पिक द थिंग्स। ये भी नहीं कि मैं तुझे दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको जो देना है वो लाकर वहां टेबल पे रख लो और वो क्या करेगा, अपना चुपचाप ले जाएगा, राइट। जता कर नहीं देने की जरूरत थी। तो ये सारी चीजें हो रही थी और अचानक उसको लगता है कि उसका माइंडसेट क्या हो गया है, चेंज हो गया, क्योंकि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छी चीजें। एंड तुम्हारा जो दिमाग होता है ना बेटा, वो एज अ मैग्नेट काम करता है। दिमाग क्या काम करता है? इसका क्या मतलब, हमारा जो वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, वो भी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तुमने साइंस में पढ़ा है, दिमाग भी मैग्नेट है। तो इसका क्या मतलब, तुम जो सोचोगे तुम वही बनोगे। जब वो नेगेटिव सोच रहा था तो उसके साथ क्या हुआ, सारा नेगेटिव, है ना। अब जब एक चीज पॉजिटिव हुई, नाउ ही हैज स्टार्टेड थिंकिंग कि ठीक है यार, मैं जो सोच रहा था वो गलत था, राइट। उसके लाइफ में कौन सी चीज आई, एक नई, क्या लिख रही हूं मैं, ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो है, जितना है, उसको एडमायर करना शुरू करो एंड भगवान को क्या करना शुरू करो, थैंक यू भगवान जी आपने मुझे इतना दिया, राइट। थैंक यू भगवान जी आपने मुझे इतना दिया। तो जैसे ये ग्रैटिट्यूड डेवलप हुआ, उसकी जितनी भी चीजें, उसका घर जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गया, तो स्कूल में उसके अच्छे दोस्त बन गए, उनके साथ बातें शुरू हो गई, एंड जो उसकी बिल्ली खो गई थी वो बिल्ली भी एक वुमन घूमती हुई देख रही। तो क्या करना है तुम्हें, नेगेटिव सोचना है या पॉजिटिव सोचना है? नेगेटिव सोचना है या पॉजिटिव? क्यों? तुम्हारा माइंड क्या है, मैग्नेट। और टीनेज तुम भी हो, बट उस टीनेज बॉय की तरह बिहेव नहीं करना, अपने पेरेंट्स को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है एंड ग्रैटिट्यूड शो करना। हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, ग्रैटिट्यूड, राइट। सो दिस इज इट अबाउट